हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग टाइम, स्पीड और डिस्टेंस की बेहतरीन क्लासेस डिस्कस कर रहे हैं। बेसिक टू एडवांस लेवल डिस्कस कर रहे हैं। जो आप चाहते थे कॉन्सेप्ट वाइज क्लासेस, कॉन्सेप्ट वाइज लेक्चर डिस्कस किया जा रहा है। अब इससे ज़्यादा तो और कुछ चैप्टर्स में किया भी नहीं जा सकता। जैसा आप चाहते थे कि आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी अवेलेबल कराए जाएं, वो भी हम लोग पीडीएफ में अवेलेबल करा रहे हैं। क्वेश्चंस के साथ साथ हम लोग आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस अलग से प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रैक्टिस फॉर स्टूडेंट एक हम लोग बना के रखते हैं पीडीएफ में। जो पीडीएफ हम लोग पढ़ाते हैं, जो क्वेश्चंस आपको पढ़ाते हैं, उसी पीडीएफ में नीचे प्रैक्टिस फॉर स्टूडेंट्स क्वेश्चंस डाले जाते हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, और ये सबसे अच्छी बात है कि प्रैक्टिस फॉर स्टूडेंट के क्वेश्चंस डाले कैसे जाते हैं, क्योंकि जो चीज़ आज पढ़ाई गई है, जो कॉन्सेप्ट लेक्चर आज में होगा, वही क्वेश्चंस, उसी बेस पे क्वेश्चंस डाले जाएंगे। जो लेक्चर आप पढ़ रहे हो उसी लेक्चर के क्वेश्चंस आप सॉल्व करो। वहाँ पे लिखा जाता है कॉन्सेप्ट लेक्चर 2, कॉन्सेप्ट लेक्चर 3, कॉन्सेप्ट लेक्चर 4। हर लेक्चर का जितने लेक्चर यहाँ पढ़ाए जाते हैं उन्हीं के कॉन्सेप्ट लेक्चर डाल के वहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है आपको, और वहाँ पे आपको प्रैक्टिस करना ज़्यादा आसान होगा। आप अपने क्वेश्चंस खुद लगा सकते हो। चलिए फिर आज की बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। हम लोगों की क्लास में जब हम लोग अभी जो कल वाली क्लास डिस्कस किए हैं, वो कौन सा लेक्चर था भैया? एक कॉन्सेप्ट लेक्चर 4 और करके था ना, उसमें हमारे कुछ क्वेश्चंस बाकी रह गए थे। कहाँ गया भैया? हाँ, समझिएगा। एक हमारा जो लेक्चर है, सुनिएगा मेरी बात को, कॉन्सेप्ट लेक्चर 4, कॉन्सेप्ट लेक्चर 4, उसके कुछ प्रश्न बाकी रह गए थे। हम लोग जब उस दिन क्लास डिस्कस कर रहे थे तो एक कॉन्सेप्ट लेक्चर 4 के कुछ प्रश्न बाकी रह गए थे। हमने बताया था ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट लेक्चर 4 के जो प्रश्न बाकी रह गए थे उन प्रश्नों को डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद लेक्चर 5 की शुरुआत करेंगे। लेक्चर 5 में हम लोग डिस्कस करेंगे एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस को। ठीक है, बताइए कोई डाउट है? तो कॉन्सेप्ट लेक्चर 4 की शुरुआत करते हैं। कुछ बेहतरीन प्रश्न है हमारे पास। अभी लेक्चर 4 के कुछ प्रश्न बाबू रह गए थे। उस दिन हम थक बहुत ज़्यादा गए थे पढ़ाते पढ़ाते, तो हमने लेक्चर 4 के कुछ प्रश्नों को छोड़ दिया था। ठीक है, तो आज उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। आइए, कह रहा है कार बी की तुलना में कार ए की गति का अनुपात 6:7 है। कार बी की तुलना में कार ए की गति का अनुपात 6:7 है। मतलब ये कह सकते हैं बी रेशियो ए जो है वो 6:7 है। सुनते जाइएगा। और ये किसका रेशियो है भैया, ये भी बताइएगा जरा सा। कार बी की तुलना में कार ए की गति, ये जो रेशियो दिया गया है ये स्पीड का रेशियो दिया गया है। हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो है, ऐसे बना देते हैं, स्पीड का रेशियो तो एस बी रेशियो एस ए, मतलब दोनों की स्पीड का रेशियो दिया गया 6:7 ना। अब सुनिएगा, अगर दूसरी कार 5 घंटे में 420 किलोमीटर चलती है, दूसरी कार मतलब कार बी, अगर कार बी जो है कितने किलोमीटर? 5 घंटे में 420 किलोमीटर चलती है, तो यहां से हम कार बी की स्पीड निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें डिस्टेंस दिया गया है और समय दिया गया है। तो इस डिस्टेंस बराबर स्पीड, कार बी की स्पीड अगर हमें निकालना तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये पहली क्लास में आपको बताया गया, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से कार बी की स्पीड हम निकाल सकते हैं 5 40 5 चौको 20 किलोमीटर पर आवर। यहां से कार बी की स्पीड निकल आई। अब सुनिएगा भैया, सबको सुनते जाइएगा, बस आंसर आ जाएगा आपका। अब हमसे कहा है पहली कार की गति क्या होगी, पहली कार की गति क्या होगी। अब सुनिएगा, यहां पे कार बी कितना है? 6 यूनिट है। ये कह सकते हो कार बी की स्पीड 6 यूनिट है। 6 यूनिट का मान कितना दिया गया है? 84। तो यहां से 1 यूनिट का मान बेटा कितना आएगा? 6 × 6, 2 जाएगा, 6 चौको 24।
ये आ जाएगा 6 का नम 6 और 6 चौको 24, 24 आ जाएगा 1 यूनिट का मान। सुनते जाइएगा बिल्कुल आराम से, समझ पा रहे हो क्या हुआ, कोई डाउट है? यहाँ पे कार बी की स्पीड दिया 5 घंटे में 420 किलोमीटर चलता है। क्या हुआ वहां पे रेशियो में ना, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। यहां कह रहा है कार बी की तुलना में कार ए की गति का अनुपात, कार बी की तुलना में कार ए की गति का अनुपात, जो रेशियो है यहाँ पे, ये रेशियो नहीं बनेगा, यहां पे बनेगा एस ए रेशियो एस बी, बिल्कुल सही है। क्या 6:7 बनेगा। हाँ यहां पे कहा कार बी की तुलना में कार ए की गति का अनुपात 6:7 है। बी की तुलना में कार ए की गति का रेशियो का अनुपात दिया है, बी की तुलना में कार ए की गति का रेशियो का अनुपात क्या है, 6:7 है। ये लैंग्वेज बहुत बढ़िया लिखा था। अगर इसको आप सही से नहीं समझ पाओगे तो क्वेश्चंस का जो इक्वेशन है वो गलत बना दोगे। उसके बाद कहा अगर दूसरी कार 5 घंटे में 420 किलोमीटर जाती है, दूसरी कार बी 5 घंटे में 420 किलोमीटर गई, तो कार बी की स्पीड कितना आ गई, 84 किलोमीटर पर आवर। हमें कार ए की चाल बताना है, कार ए की स्पीड क्या होगी ये बताना है, ठीक है। यहां पे आप ये लिख सकते हो एस ए, कार ए जो है वो 6 यूनिट है, और एस बी कार बी की जो स्पीड है वो 7 यूनिट है, और कार बी की स्पीड शायद आपको दी गई कितना, 84 किलोमीटर पर आवर। अभी आपने निकाला कार बी की स्पीड 7 यूनिट की वैल्यू 84 है। 1 यूनिट की वैल्यू बेटा कितनी आएगी, 7 से इसको काटोगे 7 का नम 7, 7 दूनी 14, तो 1 यूनिट की वैल्यू बेटा आ जाएगी 12। तो पहली कार की गति क्या होगी, पहली कार की यूनिट क्या है, 6 यूनिट है, तो 6 में 12 का मल्टीप्लाई कर दो तो 12 छंग 72 किलोमीटर पर आवर। तो पहली कार की स्पीड कितनी आ जाएगी, 72 किलोमीटर पर आवर। अब समझे बेटा, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। ऐसे अभी आप लगातार जुड़े रहिए, हमने 4-5 प्रश्न लगा रखे हैं ऐसे, और शानदार प्रश्न है, बिल्कुल मजा आ जाएगा आपको। जल्दी से नोट करिए सभी लोग इसको फटाफट। चलिए आगे बढ़ाया जाए, आइए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कार ए और कार बी की गति के अनुपात ये हैं, ठीक है। फिर से वही है, कार ए और कार बी के गति का अनुपात है 3:5। तो यहां आप कह सकते हो कार ए, जो स्पीड ए लिख रहे हैं ये स्पीड लिख रहे हैं, कार ए की गति, स्पीड का मतलब होता है गति, ए लगा दिया इसके साथ, बी लगा दिया इसके साथ, ठीक है। कार ए को आप लिख सकते हो कि इसकी स्पीड है 3 यूनिट, और कार बी को आप लिख सकते हो इसकी स्पीड है 5 यूनिट। जब रेशियो में हो या तो आप उसके साथ x लगा लो या उसके साथ आप यूनिट लगा लो, रेशियो में यही है, या तो x मान लो या फिर यूनिट मान लो, बात एक ही है। मैं तो यूनिट मानता हूं, x मुझे पसंद नहीं है, x मुझे पसंद नहीं है इसलिए मैं यूनिट मान लेता हूं। अगर आपको x पसंद है तो आप x मानो, मुझे यूनिट पसंद है, x नहीं पसंद है। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, एक एक पॉइंट को समझना है बस। अगर कार ए 15 घंटे में 450 किलोमीटर की दूरी तय करती है, कार कौन, कार ए क्या करती है, 15 घंटे में 450 किलोमीटर चलती है, 15 घंटे में 450 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो यहां से हम कार ए की क्या निकाल सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं। कार ए की क्या निकाल सकते हैं, स्पीड। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी, 450 किलोमीटर, अपॉन में समय 15 घंटे का, ये कटेगा 15 × 45, 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहां से कार ए की क्या निकला है, स्पीड। अब कार ए की स्पीड हमें दे रखा है 3 यूनिट, मतलब 3 यूनिट का मान 30 है, तो 1 यूनिट का मान बाबू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब ये 1 यूनिट का मान जब 10 आ गया, इससे हम कार बी की भी स्पीड निकाल सकते हैं। तो कार बी की स्पीड निकालना, ये 5 यूनिट है, तो 1 यूनिट का मान अगर 10 है तो 5 यूनिट का मान कितना होगा, 50 किलोमीटर
पर आवर। ये कार बी की स्पीड आ गई और ये कार ए की स्पीड आ गई, दोनों की स्पीड हमें पता चल गई। कार ए की स्पीड आई 30 किलोमीटर पर आवर, कार बी की स्पीड आई 50 किलोमीटर पर आवर। आगे क्या कह रहा है, एक एक पॉइंट को पढ़ते चलेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते चलेंगे। तो कार बी द्वारा 2500 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कितना समय लिया जाएगा। तो कार बी को क्या करना है, 2500 किलोमीटर की दूरी तय करना है और समय बताना है कितना समय लेंगे। तो समय बराबर होता है डिस्टेंस, कितनी दूरी चला 2500 किलोमीटर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कार बी की स्पीड क्या है बाबू 50 किलोमीटर पर आवर है, उससे डिवाइड कर दो, समय निकल आएगा यहाँ से 25, कितना घंटा लगेगा 50 घंटे का समय लगेगा। मतलब कार बी को 2500 किलोमीटर की दूरी कवर करने में कितना समय लगेगा 50 घंटे। बाबू एक लोग कह रहे हैं कि सर कार बी की स्पीड की जरूरत क्या है। भैया जब तक स्पीड नहीं निकालोगे तब तक समय नहीं निकलेगा। उसकी दूरी दे रखा है कि कार बी जो है 2500 किलोमीटर चलती है, कितना समय लगेगा। तो वहां से सबसे पहले आपको स्पीड फाइंड आउट करनी होगी। सबसे पहले उन्होंने इतना दे रखा है कि दोनों कारों की स्पीड का अनुपात 3:5 है, दोनों कारों की स्पीड का अनुपात दे रखा 3:5 है। फिर उन्होंने एक बात कही कि कार ए 15 घंटे में 450 किलोमीटर चलती है, कार ए 15 घंटे में 450 किलोमीटर चलती है, लेकिन कार ए की भी स्पीड नहीं दिया। तो वहां से हमने कार ए की स्पीड निकाली, क्योंकि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कार ए की स्पीड आ गई 30 किलोमीटर पर आवर। हमें रेशियो दे रखा था स्पीड का रेशियो, तो एक स्पीड जो कार ए की स्पीड है वो 3 यूनिट है और जो कार बी की स्पीड है वो 5 यूनिट है। 3 यूनिट का मान हमको 30 मिल गया, क्योंकि स्पीड आ गई थी 30 किलोमीटर पर आवर, कार ए की स्पीड आ गई थी। 3 यूनिट का मान 30 हो गया, तो 1 यूनिट का मान 10 हो गया। 10 को उठा के कार बी में पुट कर दिया, यहां से कार बी की स्पीड आ गई 50 किलोमीटर पर आवर। अब हमसे कहा था कार बी जो है 2500 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी, तो 2500 बटे में 50 कितना समय लेगी 50 घंटे का। बस यही पूछा है, बढ़िया प्रश्न पूछा है, प्रश्न लाजवाब है आपकी तरह ना, बिल्कुल आपकी तरह लाजवाब है ये प्रश्न भी, जैसा आप चाहते थे वैसा आपका प्रश्न है। आपको एक छोटी सी शायरी सुनाते हैं, बहुत गजब की है, सुनिएगा। हम आपकी हर चीज़ से प्यार कर लेंगे, हम आपकी हर चीज़ से प्यार कर लेंगे, आपकी हर बात पर एतबार कर लेंगे। हम आपकी हर चीज़ से प्यार कर लेंगे, हम आपकी हर बात पर एतबार कर लेंगे। बस एक बार कह दो सिर्फ तुम मेरे हो, बस एक बार कह दो सिर्फ कि तुम मेरे हो, हम जिंदगी भर का इंतज़ार कर लेंगे। बस एक बार तुम कह दो सिर्फ कि तुम मेरे हो, हम जिंदगी भर का इंतज़ार कर लेंगे। ठीक, बिल्कुल। आप एक बार कह दो कि सर हम मैथ सीख लेंगे, तो मैं दावा करता हूँ मैं मैथ सिखा दूंगा। आप एक बार विश्वास तो करो मेरे ऊपर, एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करो, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात की जाती है, उसको समझने का प्रयास करो। 100% मैथ में कुछ है ही नहीं, मैथ से आसान कोई सब्जेक्ट नहीं। मैथ और रीजनिंग का कॉम्बिनेशन इतना गजब का होता है, जिसको मैथ आ गई उसको रीजनिंग आ जाएगी, जिसको मैथ नहीं उसको रीजनिंग भी नहीं आती जल्दी। ये दोनों एक दूसरे के भाई बहन हैं, अगर आई तो मिली तो दोनों मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। शायरियों पर थोड़ा कम ध्यान देना, पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना। ठीक है, आइए। कभी कभी हंसी मजाक कर लिया को, थोड़ा बहुत तुम लोग परेशान हो जाते होगे पढ़ते पढ़ते। अगला क्वेश्चन समझते हैं, नेक्स्ट वाला, फिर से समझिएगा। कार ए और कार बी की गति का अनुपात 4:3 है। कार ए और कार बी की गति का अनुपात जो है 4:3 है। यहां से तुम कार ए को लिख सकते हो, स्पीड इसकी 4 यूनिट है, और कार बी की स्पीड तुम लिख सकते हो 3 यूनिट है। यूनिट ही मानो, मजा आएगा। फिर एक लैंग्वेज अगली, एक एक पॉइंट को लिखते चलना। कार ए और कार बी की गति का अनुपात दिया 4:3, तो कार ए और कार बी की गति का अनुपात 4:3। यहां से हमने कह दिया इसकी स्पीड 4 यूनिट, इसकी स्पीड 3 यूनिट। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है,
आगे हमसे कह रहा है फीलिंग समझिएगा, कार ए 12 घंटे में 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है। जो कार ए है वो क्या करती है, 12 घंटे में 480 किलोमीटर चलती है, मतलब इसकी स्पीड नहीं दिया। यहां से हम स्पीड निकाल सकते हैं क्योंकि हमने पढ़ा है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 12 चौको 48, तो यहां से कार ए की स्पीड आ गई 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। कार ए की स्पीड आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। बताओ कोई डाउट है? अब यहां से बाबू आप ये कह सकते हो, अगर कार ए की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है तो कार ए की स्पीड का यूनिट कितना है, 4 यूनिट। 4 यूनिट का मान 40 है, तो 4 एक नम 4, 4 दहम 40, तो 1 यूनिट का मान बाबू कितना आ गया, 10। यहां से कार बी की स्पीड निकाल लो, 3 यूनिट का मान निकाल लो, तो कार बी की स्पीड आ गई 30 किलोमीटर पर आवर। बस आंसर आ गया। आपने जैसे ही कार ए की स्पीड निकाली और कार ए के स्पीड का यूनिट दे रखा था कितना, 4 यूनिट। 4 यूनिट का मान 40, 1 यूनिट का मान 10, 3 यूनिट का मान 30। कार बी की स्पीड आ गई 30 किलोमीटर पर आवर आ गई। जैसे ही कार बी की स्पीड आ गई 30 किलोमीटर पर आवर, आंसर आ गया। अब क्या कह रहा है, तो 900 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कार बी द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। तो 900 किलोमीटर की दूरी तय करना है और कार बी द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है, ठीक है। अब कार बी क्या करती है, 900 किलोमीटर की दूरी चलती है, 900 किलोमीटर की दूरी चलती है और इसके द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है। समय बराबर होता है दूरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड रख दिया, 30 या 900, तो कितना आ गया, 30 हावर का समय लगेगा। कार बी को 900 किलोमीटर की दूरी तय करने में 30 घंटे का समय लगेगा। बताओ बाबू कोई डाउट है? बेहतरीन क्वेश्चन चल रहे हैं, सभी लोग समझ लो, एक बार नोट कर लो, कहीं पर कोई डाउट हो पूछ लो। बताइए, जैसा जैसा प्रश्न बोलता जाए उसकी फीलिंग को समझते चलो और कैलकुलेशन करते हुए चलो। फीलिंग समझना जरूरी है, किसी की फीलिंग से छेड़छाड़ नहीं करना, उसकी फीलिंग को समझो और प्रश्न पे उसका जवाब दो। प्रश्न की फील करोगे ना बेटा, बहुत मजा आएगा। इसको फील तो क्या करो कि हमसे कहना क्या चाहता है, हमसे जो कहना चाहता है हम उसको समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं। पहले उसकी फीलिंग को समझो, फिर उसके फीलिंग का जवाब दो, तब मज़ा आता है। बिना फीलिंग समझे हुए हम लोग टूट पड़ते हैं। तब जब उसके अंदर मेरी फीलिंग ही नहीं है या मेरे अंदर उसकी फीलिंग ही नहीं है, तो ऐसा प्यार किस काम का, ये किसी काम नहीं आने वाला। अगर इससे हमें इससे फीलिंग, हमें इससे प्यार ही नहीं, तो मुझे मैथ कैसे आएगी? पहले हमें मैथ से प्यार होना चाहिए। जब मैथ से प्यार होगा तो हम उसकी फीलिंग को समझ पाएंगे। जब उसके प्रश्न की फीलिंग को समझेंगे तभी हम प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न को फील करते हैं कि ये हमसे कहना क्या चाहता है, ये हमसे जानना क्या चाहता है, हमसे पूछना क्या चाहता है, हमसे ये चाहता क्या है। इस तरह फील करिए, उसके बाद इसके प्रश्न का जवाब दीजिए। तो प्रश्न की फीलिंग को समझना बहुत ज़रूरी है। किसी की फीलिंग को नहीं समझोगे तो उसका जवाब नहीं दे पाओगे। चलिए अगले प्रश्न को फील करते हैं, क्या कह रहा है। आइए 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 अगला प्रश्न, नेक्स्ट वाला कह रहा है एक ट्रक 550 मीटर का फासला 1 मिनट में पूरा करता है, जबकि बस 33 किलोमीटर का फासला 45 मिनट में पूरा करते हैं। उनके गति का अनुपात क्या है? चलिए स्पीड का रेशियो बताना है। स्पीड इक्वल टू आपने पढ़ा है डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसको मत भूलिएगा बस। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक ट्रक है, ट्रक क्या करती है, 550 मीटर की दूरी चलती है। कितना? 550 मीटर की दूरी चलती है। कितने मिनट में? 1 मिनट में। ये हमारा टाइम है।
एक ट्रक 550 मीटर का फासला 1 मिनट में पूरा करता है। मतलब एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर जाता है। एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर जाता है। अगर ये मीटर में है, अगर दूरी मीटर में है तो समय किस में होना चाहिए? सेकंड में होना चाहिए। अगर दूरी किलोमीटर में है तो समय किस में होना चाहिए? आवर में होना चाहिए। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर दूरी मीटर में है तो समय सेकंड में होना चाहिए, और अगर दूरी किलोमीटर में है तो समय आवर में होना चाहिए। ठीक है। अब आइए यहाँ पे हम ट्रक की स्पीड निकाल सकते हैं, st। हम इसको ट्रक की स्पीड को लिख रहे हैं st, मतलब s स्पीड है, t से ट्रक है, st बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 550 मीटर। टाइम कितना है? 1 मिनट। 1 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुणा कर दिया, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। यहाँ पे कहा है उनके गति का अनुपात क्या है, मतलब बस और ट्रक की गति का रेशियो बताना है। ये हमने ट्रक की गति निकाल ली। किस में निकाली? मीटर प्रति सेकंड में ना। ये वाला मीटर में है और ये वाला सेकंड में, तो गति किस में आ गई? मीटर प्रति सेकंड में आ गई। ऊपर मीटर में है, देखो 550 मीटर, नीचे मिनट में, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 से गुणा कर दिया तो इसकी गति आ गई मीटर प्रति सेकंड में। अब हम बस की गति निकालते हैं। आइए, बस क्या चलता है? बस क्या चलता है बाबू? बस क्या चलता है? बस चलता है 33 किलोमीटर का फासला 45 मिनट में। ये चलता है 33 किलोमीटर का फासला, ये डिस्टेंस है कितने मिनट में? 45 मिनट में। अब समझिएगा भैया, समय को कन्वर्ट करना होगा और दूरी को भी कन्वर्ट करना होगा। दूरी को हम चेंज करेंगे मीटर में और समय को हम कन्वर्ट कर लेंगे सेकंड में। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। देखिए ये मीटर प्रति सेकंड में है तो बस वाला भी चाल इसकी जो है मीटर प्रति सेकंड में रखेंगे तभी रेशियो सही आएगा। ये नहीं कि इसकी चाल को मीटर प्रति सेकंड में रखो और इसकी चाल को किलोमीटर पर आवर में रखो ना। अगर ये मीटर प्रति सेकंड में है तो ये भी मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए। दोनों सेम यूनिट में होंगे तभी उनका अनुपात क्या आएगा? सही आएगा। ठीक है। आइए अब बस का रेशियो बनाते हैं। वो बनाते हैं स्पीड बस की, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना? 33 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा करते हैं। अब ये आ गया मीटर में। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा करते हैं। अब ये आ गया मीटर में। और 45 मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा करेंगे। अब ये आ गया सेकंड में। मतलब इसकी चाल भी अब कन्वर्ट होके आ गई मीटर प्रति सेकंड में। एसबी का मतलब है स्पीड बस की, एसटी का मतलब है स्पीड ट्रक की। तो दोनों की गति का अनुपात बताना है, रेशियो बताना है। ठीक है। अब हमें एसटी रेशियो एसबी बताना है, दोनों की गति का अनुपात बताना है। कोई बात नहीं, अब तो आ ही जाएगा। ये है एसटी है 550 बटे में 60 और एसबी है 33 गुणे 1000 बटे में 45 गुणे 60। बताओ कोई डाउट है यहाँ तक की? दोनों को हमने स्पीड रख दी। अब कैंसिल आउट करते हैं। 60 से 60 कटेगा, 1 0 से 1 0 कटेगा। ये 11 5 55 और ये 11 3 33 कटेगा, कट जाएगा। ये कटेगा 3 1 9 3, ये 3 1 9 3, तीनों 25 15। ये कटेगा 5 1 9 5, 5 दूनी 10, 20 आ गया, कट गया। फिर ये कटेगा 5 1 9 5 और ये कट जाएगा 5 चौको 20। बताइए कोई डाउट है कहीं पर कोई डाउट है? तो रेशियो क्या आ रहा है? अच्छा ये कुछ गायब हो गया है, गलत काट दिया हमने। देख लेते हैं। 60 से 60 काट दिया, ठीक है। फिर हमने काटा 1 0 से 1 0 काटा, ठीक है। फिर 11 5 55 काट दिया, 11 3 33 काट दिया, ठीक है। फिर 5 से काटा इसको, 5 दूनी 10 20 हो जाएगा।
फिर ये 5 चौको 20, 5 9 45 हो जाएगा, 3 1 9 3, 3 3 9। हाँ कुछ गलत काट दिया, चलो फिर से एक बार काटते हैं, कुछ गलत काटा है हमने इसीलिए आंसर नहीं आया। हमें ST रेशियो SB बनाना है, कुछ गलत काट दिया। ध्यान रखना 550 बटे में 60 है, रेशियो 33 गुणे 1000 बटे में है 45 गुणे 60। इस बात ध्यान रखना, गलत नहीं कटना चाहिए। तुम लोग बोल देना कहीं पे गलत होगा, कहीं पर कुछ गलत होगा तुरंत बताना। ये हमने 60 से 60 काट दिया, ठीक है। ये 1 0 से 1 0 काटा, ये 5 दूनी 10, ये 5 9 45, ठीक है, कोई डाउट। ये 11 5 55 और ये 11 3 33, ठीक है। ये 3 1 9 3, ये 3 3 9, ये 5 1 9 5 और ये 5 चौको 20। 3 का गुणा इधर 1 में करोगे 3 और यहाँ पे 4 बचा, 3 रेशियो 4। दोनों के बस और ट्रक की जो गति का अनुपात आएगा वो कितना आएगा, 3:4। बेहतरीन प्रश्न है। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था और 1 मिनट से ज़्यादा चला गया। कैलकुलेशन में जरा सा भी मिस्टेक होगा हमारा आंसर तुरंत गलत हो जाएगा। बताइए पूरी की पूरी बात क्लियर हुई। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं, बहुत ही गजब का प्रश्न है, जल्दी से नोट करिए। थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान दिया करिए, कहीं पर कोई डाउट हुआ करे या कहीं पर मैं कुछ गलत किया करूँ तो तुरंत बताया करो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, आइए जल्दी से। हाँ तो प्रश्न एक से बढ़ के एक लगे हुए हैं, मतलब 6 प्रश्न हैं और 6 ही प्रश्न में आग लगी हुई है। सोच लो कितने खतरनाक हैं आज वाले प्रश्न। कह रहा है जब एक पॉइंट को अगर नहीं नोट किए बाबू तो ये गलत फिर से हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसके एक पॉइंट को नोट करना, पेपर में बहुत ध्यान रखना, एक पॉइंट पे काम करना। पेपर पे एक पॉइंट भी इधर से उधर हुआ तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है। और एक बार और करो, चैनल को जरा से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, कमेंट करना बिल्कुल मत भूला करो। सभी लोग अगर क्लास समझ में आती तो कमेंट जरूर किया करो, इससे मुझे हौसला मिलेगा और मैं नए नए क्वेश्चन लाने का काम करूँगा, ठीक है। आइए, एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। चलो इतनी बात पहले, एक कार है, ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से क्या करती है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से क्या करती है, 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। सुनते जाइएगा, एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यहां से हम समय निकाल सकते हैं कार का, ठीक है। चलो समय निकालो, तो टाइम आएगा, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब इतनी दूरी कवर करने में कार को 4 घंटे लगेंगे। फील करो कि आप 240 किलोमीटर जाते हो और 60 किलोमीटर प्रति घंटे से आपकी कार की स्पीड है, तो 240 6 चौको 24, 4 घंटे में कवर हो जाएगा। अब आगे सुनिएगा, सुनते जाइएगा बस एक पॉइंट को। अगली लाइन, एक बाइक भी एक निश्चित गति पर, गति नहीं दिया, एक निश्चित गति पर उसी दूरी को, बाइक क्या करती है, सुनते जाना, बाइक है, एक बाइक है, एक निश्चित गति पर, अभी हमें गति नहीं दिया है, उसी दूरी को, जो दूरी पहले तय की जाती है, उसी दूरी को तय करती है, ठीक है, उसी दूरी को तय करती है। अभी कुछ नहीं, अभी सुनते जाओ। उसी दूरी को तय करने के लिए कार और बाइक के द्वारा लिए गए समय के बीच का अनुपात, कार और बाइक के द्वारा लिए गए समय का अनुपात दिया है। कार के द्वारा लिए गए समय और बाइक के द्वारा लिया गया समय, समय का मतलब टी टाइम, इनका अनुपात दिया 2:3। ये कह सकते हो सीटी, कार टी, कार का टाइम बराबर 2 यूनिट, बाइक का टाइम बराबर 3 यूनिट। कार का टाइम आपने निकाला है, देखो ये कार का टाइम है कितने घंटे, 4 घंटे। 240 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटे लेता है, तो 2 यूनिट का मान है 4 घंटे, तो यहां से बेटा 1 यूनिट का मान आ जाएगा 2 घंटे। तो यहां से कार बी का टाइम पता चल जाएगा। अगर 1 यूनिट का मान 2 घंटे है तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 6 घंटे।
मतलब जो बाइक है वो कितने घंटे चलती है, 6 घंटे। बाइक जो है 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है कितने घंटे में, 6 घंटे में। यहां से इसकी स्पीड निकाल लो। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। सुनते जाइएगा, इसकी स्पीड आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। देखो कहां से कहां घूम रहा है क्वेश्चन। इतनी बात सबको क्लियर हो गई। एक बार फिर से समझो, एक बार फिर से समझो। सबसे पहले हमें क्या दिया है, पहले इतनी बात को समझ लो, अभी आंसर नहीं आया है। पहले उसने दिया एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। हमने कहा एक कार है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो इसको इस दूरी को तय करने में 4 घंटे का समय लगेगा। फिर उसने कहा एक बाइक है जो निश्चित समय में, एक बाइक है, एक बाइक, अच्छा कलर चेंज कर लें, लो देखो क्या कहा, एक बाइक भी एक निश्चित गति पर, गति हमें नहीं दिया, उसी दूरी को, जो दूरी ये तय की गई उसी दूरी को तय करती है, लेकिन स्पीड और समय कुछ नहीं दिया गया, बस इतना बताया गया कि उसी दूरी को ये वाली बाइक तय करती है। आगे हमसे क्या कहा, उसी दूरी को तय करने के लिए कार और बाइक के द्वारा लिए गए समय का अनुपात दिया। कार और बाइक के द्वारा लिए गए समय का अनुपात दे दिया। अभी तक हमने स्पीड का अनुपात देता था, इस बार समय का अनुपात दिया, ये समय का रेशियो दे दिया। तो हमने कहा कार का जो समय है वो 2 यूनिट है और बाइक का जो समय है वो 3 यूनिट है, और कार का जो है समय 4 घंटे बताया गया है, निकाला गया है कि कार को उसी दूरी को तय करने में 4 घंटे लगते हैं। तो हमने कहा 2 यूनिट का मान अगर 2 आवर है, 2 यूनिट का मान अगर 4 आवर है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 2 आवर होगा। तो बाइक का द्वारा लिया गया समय 6 घंटे आ गया, 3 यूनिट का मान। यहां से हमने 6 घंटे रखा और 6 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करते हो, तो बाइक की स्पीड आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। अभी आंसर नहीं आया। क्वेश्चन देखो कितना रोटेट हो रहा है। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है बाइक द्वारा उसी दूरी को तय करने के लिए कितने घंटों की आवश्यकता होगी। फिर से एक लैंग्वेज कुछ और जोड़ रहा है, सुनते जाइएगा। बाइक द्वारा उसी दूरी को तय करने में कितने घंटों की आवश्यकता होगी, समय पूछा कितने घंटों की आवश्यकता होगी। अगर बाइक की मौजूदा गति में 20% की वृद्धि कर दी जाए, मौजूदा जो गति है बाइक की उसको 20% और बढ़ा दिया जाए, तो मौजूदा गति कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर। अगर इसको 20% और बढ़ा दें, जब भी बढ़ाते हैं तो जितने परसेंट बढ़ाया जाता है उसको 100 में जोड़ते हैं, 20% बढ़ाया जाए तो 120/100। तो अब इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी बाबू, 48 किलोमीटर पर आवर। मौजूदा गति को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसकी स्पीड आ गई 48 किलोमीटर पर आवर। अब क्या कह रहा है, तो कितना समय लगेगा उसी दूरी को तय करने में। मौजूदा गति को जब 20% बढ़ा दिया जाए तो कितना समय लगेगा, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तब इसको समय लगेगा 5 घंटे का। वाह वाह, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। मौजूदा गति को कहा अगर 20% बढ़ा दिया जाए तो उसी दूरी को तय करने में बाइक को कितना समय लग जाएगा। कितना अच्छा प्रश्न, कहां से कहां रोटेट हो रहा है। बताइए, इसको 1 सेकंड 2 सेकंड में लगाने के लिए इतना आसान नहीं बेटा, स्पीड चाहिए आपको, क्वेश्चन समझने की स्पीड चाहिए, और बहुत ही अच्छे से बिल्कुल एक एक पॉइंट अगर आपने नहीं क्लियर किया तो ये आसान प्रश्नों में नहीं आते हैं, इतनी आसानी से आप पेपर में लगा नहीं पाओगे। ये सब प्रश्न आए हुए हैं एसएससी में, इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है। बताइए, कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ा जाए। तो हमारा जो है टाइप 4 कॉन्सेप्ट लेक्चर 4 समाप्त हुआ। अब कॉन्सेप्ट लेक्चर 5 की शुरुआत होगी, लेकिन सबसे पहले हम कुछ बात करते हैं एसएससी एमटीएस को लेकर, बच्चों के कुछ डाउट हैं उन्हें क्लियर करते हैं। तो आपके एसएससी एमटीएस 2023 का रिक्रूटमेंट आ चुका है, वैकेंसी आ गई है, इसका फॉर्म फिल करने के लिए आ चुका है। सभी लोगों को ये फॉर्म फिल करना है। एसएससी एमटीएस 2023 इसकी रिक्रूटमेंट आ चुकी है। अब इसमें है क्या, कैसे कैसे अप्लाई, किस डेट में करना है, लास्ट डेट क्या है, सिलेबस क्या है, पढ़ना कैसे, वो सारी बातें करते हैं। सिलेक्शन कैसे पाओगे, वो सारी चीज़ आपको क्लियर करते हैं।
सबसे पहले अप्लाई जो ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे 18 जनवरी से, 18 जनवरी 2023, 18 जनवरी से इसका अप्लाई करने वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा, मतलब आज से ओपन हो गया। और इसकी लास्ट डेट है 17/2/2023। और एक बात, 17/2/2023 को रात में 11 बजे तक सिर्फ फॉर्म भर सकते हो, उसके बाद फॉर्म नहीं भर सकते हो। 17/2/2023 याद रखिएगा, 17 फरवरी तक इसकी लास्ट डेट है और अप टू 11 PM ओनली। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना कि इस फॉर्म को आप सिर्फ रात में 11 बजे तक ही भर सकते हो, उसके बाद नहीं भर सकते। और एग्जाम डेट अप्रैल में है, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च छोड़ के अप्रैल में 3 महीने बाद पेपर होना है। हमें कस के मेहनत करनी है, लग के मेहनत करनी है और सिलेक्शन पा के दिखाना है SSC MTS में। इस बार बिल्कुल पूरे जोश के साथ मेहनत करनी है। SSC ने गेम खेला है तो हम भी गेम खेलेंगे। SSC ने क्या गेम खेला है ये भी मैं बताता हूँ। आपके सिलेबस में परिवर्तन किया, एग्जाम पैटर्न में परिवर्तन कर दिया। तो इतनी बात समझ में आई। अप्लाई लास्ट डेट अप टू 11 PM ओनली, एग्जाम डेट अप्रैल में। आगे बढ़ते हैं। आइए, सबसे पहले बात होती है, बच्चा पूछता सर जी एज क्या होगी। तो मिनिमम एज अगर आप 18 साल के हो गए हो तब आप फॉर्म भर सकते हो। और किस एज तक भर सकते हो? मैक्सिमम एज 25 से 27 साल, 25 to 27, 25 से 27 साल। ब्रैकेट में मैं लिखना बोलूँगा, कुछ वैकेंसीज के लिए है 27 साल, वरना 25 साल मैक्सिमम है। 18 साल जिनकी एज कंप्लीट हो गई है वो भरेंगे। और क्या मिनिमम मैक्सिमम में 25 साल तक। और क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? आपको हाई स्कूल पास होना है। हाई स्कूल पास जितने भी बच्चे हैं, हाई स्कूल ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। मैक्सिमम में आप PhD करे हो आप कुछ भी करे हो, आप फॉर्म भर सकते हो, लेकिन हाई स्कूल पास होना मिनिमम में ये जरूरी है। ठीक। टोटल पोस्ट MTS की है 11,994 पोस्ट, कम नहीं बहुत है। 11,000 वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं। और हवलदार की 529 पोस्टें हैं, अप्रॉक्स में 1700 पोस्टें, सॉरी 12,000 के करीब में ये पोस्टें हैं, 12,000 कुछ पोस्टें हैं टोटल। तो हवलदार की भी 529 हैं, MTS की 11,994 पोस्टें हैं। इसकी बेहतरीन तैयारी करनी होगी। अब बात करते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। इसका एग्जाम पैटर्न 2 भागों में बांटा गया। एक बांटा गया सेशन 1, 2 भागों में बांटा, सेशन 1 और सेशन 2। 2 सेशन में इसका पेपर होना है। सेशन 1 में क्या पूछा जाएगा? सेशन 1 टोटल मार्क्स 120 नंबर का पेपर है और टोटल समय आपके पास 45 मिनट का है। देखिए लिखा है टाइम ड्यूरेशन 45 मिनट। 45 मिनट के समय में आपको क्या करना है? मैथ के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चंस, रीजनिंग 20 क्वेश्चंस। मैथ और रीजनिंग सेशन 1 में पहला जो पेपर होगा सेशन 1 आपका, वो मैथ और रीजनिंग का होगा। 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, टोटल 60 नंबर की मैथ आएगी। और 20 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, टोटल 60 नंबर की रीजनिंग आएगी। दोनों मिला के टोटल मार्क्स 120 नंबर का पेपर होगा। समय 45 मिनट का है। नो निगेटिव मार्किंग। सबसे पहली बात, नो निगेटिव मार्किंग। अगर इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं तो इसका रीजन है, ये सिर्फ क्या है? क्वालिफाइंग कर दिया गया। बताइए, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, सिर्फ आपको इसे पास करना है। इसके नंबर आपके मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे, मतलब यहां से आपकी मेरिट नहीं बनेगी। अब आपके साथ कितना बड़ा धोखा किया गया। आप मैथ और रीजनिंग के सबसे बड़े धुरंधर होते हो। SSC का बच्चा मैथ और रीजनिंग का सबसे बड़ा धुरंधर माना जाता है। पूरे अगर हम भारत की बात करें तो मैथ और रीजनिंग में अगर कहीं पर आपको सबसे ज़्यादा टॉप लिस्टेड स्टूडेंट मिलेंगे, बेहतरीन जिनका मैथ और रीजनिंग में कमांड होता है, वो SSC एस्पायरेंट्स का होता है। उनके साथ सबसे बड़ा धोखा किया गया, मैं ये कह सकता हूं एक बार, क्योंकि अगर मैथ और रीजनिंग के नंबर हमारे मेरिट में नहीं ऐड होंगे तो ये हमारे साथ एक धोखा है। फिर भी क्या करना, अगर आपने धोखा दिया तो हम आपको धोखा देंगे। आपने मेरे साथ बदले की भावना रखी तो मैं आपके साथ बदले की भावना रखूंगा। आप जिस पे मेरिट बनाओगे मैं उसको तैयार करूंगा।
आप जिस पे मेरिट बनाओगे मैं उस पे तैयार भी करूंगा, क्योंकि मुझे जॉब पाना है। अगर आपने पेड़ पे चढ़ने के लिए कहा, अगर आपने पेड़ की ऊंचाई और बढ़ा दी है तो हम पेड़ पे चढ़ेंगे, और जितनी ऊंचाई बढ़ा दी है हम उतनी ऊंचाई तक चढ़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। ये एसएससी एस्पायरेंट का सबसे बड़ा बात कि वो पीछे नहीं हटते हैं, वो लड़ते हैं। तो ये तो क्वालिफाइंग हो गया आपका 45 मिनट में। ये भी याद रखिएगा सीबीटी ही होना, ये तो सबको पता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है, कंप्यूटर पे ही पेपर होना है। 45 मिनट में दोनों सब्जेक्ट के पेपर होंगे, 20-20 प्रश्न आएंगे। ये 60 नंबर का, ये 60 नंबर का, 120 नंबर। नो निगेटिव मार्किंग, निगेटिव मार्किंग इसलिए नहीं है क्योंकि ये एग्जाम क्वालिफाइंग है। अगर किसी में निगेटिव मार्किंग नहीं होती तो एग्जाम सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। अब आगे आते हैं, सेशन 1 तो मेरा हो गया, सेशन 2 में क्या पूछा जाएगा। आइए, बच्चों के कंफ्यूजन बहुत हैं। ये हमारा सेशन 2 है। सेशन 2 में टोटल मार्क्स 150 नंबर, टोटल 150 नंबर का पेपर होगा। टाइम ड्यूरेशन जो पहले 45 मिनट था, इसमें भी 45 मिनट है। यार 45 मिनट पहले मिलेंगे, 45 मिनट इसको करने। आप पेपर में सेशन लगातार चलेंगे, एक सेशन के बाद दूसरा सेशन ओपन होगा, बीच में गैपिंग नहीं होगी, ठीक है। सेशन 1 के बाद सेशन 2 आएगा, उसमें जनरल अवेयरनेस मतलब जीएस पूछी जाएगी। 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, टोटल 75 नंबर की जीएस पूछी जाएगी। और इंग्लिश पूछी जाएगी, इंग्लिश में एक क्वेश्चन 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, टोटल 75 नंबर की इंग्लिश पूछी जाएगी। टोटल पेपर जो होगा वो 150 नंबर का होगा। सेशन 2 का जो टोटल मार्किंग है वो 150 नंबर का पेपर होगा, 45 मिनट का समय होगा। एक क्वेश्चंस को 3 नंबर दिए गए हैं, एक क्वेश्चंस को 3 नंबर दिए गए तो ये 25 50 50 पे 150, टोटल 150 नंबर का पेपर होगा। 75 नंबर की जीएस आएगी, 75 नंबर की इंग्लिश आएगी। ये है निगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। निगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क, 1 नंबर की निगेटिव मार्किंग लगाई गई फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगर आप एक प्रश्न गलत करोगे तो आपका 1 नंबर माइनस कर दिया जाएगा। अगर आपने 3 प्रश्न गलत किए तो आपका 1 सही प्रश्न काट दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग अच्छे समझिएगा। एक बच्चा हमसे बोल रहा था कि सर जी एक क्वेश्चन गलत होने पे 3 नंबर काटेंगे। नहीं बेटा, एक प्रश्न के गलत होने पे 1 नंबर काटा जाएगा। जब 3 प्रश्न गलत होंगे तो 3 नंबर कटेंगे, तब आपका एक क्वेश्चन पूरा का पूरा गलत होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन के एक प्रश्न के गलत होने पर 1 नंबर आपका काटा जाएगा। सेशन 2 की मेरिट बनेगी। अब समझिए, मेरिट यहां से बनेगी, सेशन 2 से यहां से बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा आगे के लिए, फिजिकल के लिए। फिजिकल सिर्फ उनका होगा जो जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। एमटीएस में फिजिकल नहीं होता, उन्हें सिलेक्ट किया जाएगा डायरेक्ट उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। फिजिकल हवलदार पोस्ट के लिए होगा, उनको सिलेक्ट किया जाएगा फिजिकल के लिए। जिसमें जैसी एलिजिबिलिटी होगी वैसा वैसा प्रोसेस आगे रखा जाएगा, ठीक। तो हमारी जो मेरिट होगी, जो हमारा सिलेक्शन होगा वो सेशन 2 से होगा। तो हमें जीएस और इंग्लिश पे बेहतरीन फोकस करना होगा एमटीएस और हवलदार के लिए। बिल्कुल बदल दिया एसएससी ने, धोखा ही दे दिया हमें। हमने तो सोचा था मैथ और रीजनिंग का भी जलवा होगा, लेकिन इन्होंने जलवा कम करने का प्रयास कर दिया मैथ और रीजनिंग का। चलिए कोई बात नहीं, वो क्वालिफाइंग है तो हम उसको पास करने भर का पढ़ेंगे। कि किसी ना, क्वालिफाइंग का मतलब ये नहीं कि मेरिट नहीं बनेगी, पास होने के लिए कुछ ना कुछ तो उसमें करना ही होगा ना, ठीक है। और यहाँ पे जो है मेरिट बनेगी, यहाँ से सिलेक्शन होगा हमारा। तो जीएस और इंग्लिश पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। सीबीटी ये भी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होगा, 45 मिनट का समय मिलेगा। इसमें निगेटिव मार्किंग होगी क्योंकि यहाँ से मेरिट बनेगी। इतनी बात क्लियर हो गई। यही हमारा एसएससी एमटीएस का इस बार के नोटिफिकेशन में सारी जानकारी दी गई है। अगर कहीं पर कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पे हमें मैसेज डाल सकते हैं। जितने भी कंफ्यूजन है उनको दूर कर लिया जाएगा। आगे हमारी आपकी मुलाकात होती है कल। अब हम लोग सिलेबस आपको बता देंगे कि एमटीएस का सिलेबस क्या होगा, उस बेसिस पे आप लोग तैयारी स्टार्ट करिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।